रानी परी बनी अनाथ लड़की की माँ। सूरत के एक छोटे से गांव में शेफाली अपनी 10 साल की बेटी नायरा और अपने पति सुरेश के साथ रहती थी। उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा गम था, जिसकी वजह से वो अक्सर बहुत ज्यादा परेशान रहा करती थी, क्योंकि शेफाली को कैंसर की बीमारी थी। इसी वजह से वो हमेशा बीमार रहा करती थी। एक दिन शेफाली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद सुरेश को नायरा की परवरिश की बहुत चिंता होने लगती है, जिसकी वजह से सुरेश माधवी नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर लेता है। लेकिन कुछ सालों बाद सुरेश की भी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है, जिसके बाद से नायरा बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। उसकी सौतेली माँ उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, उल्टा उससे घर का सारा काम करवाया करती है। तभी एक दिन, अरे ओ नायरा, कहाँ मर गई? जल्दी मेरे लिए एक कप चाय बना कर ला, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तभी नायरा जल्दी से अपनी सौतेली माँ के लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती है। चाय पीते ही माधवी उस पर चिल्लाने लगती है, अरे छी, ये कैसी चाय बनाई है तूने? ना तो इसमें चीनी का पता चल रहा है और ना ही चाय पत्ती का। कोई बात नहीं माँ, मैं आपके लिए दूसरी चाय बना कर ले आती हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी मैं अपनी एक फ्रेंड के घर जा रही हूँ। लेकिन हाँ, मेरे आने से पहले घर का सारा काम हो जाना चाहिए, समझी? इतना कहकर माधवी तैयार होकर अपनी फ्रेंड के घर चली जाती है। वहीं नायरा घर का सारा काम करने लगती है। काम खत्म होने के बाद नायरा को बहुत तेज भूख लगती है और वो कहती है, अरे मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है और घर में खाना भी खत्म हो चुका है, अब मैं क्या खाऊं? चलो एक बार माँ के कमरे में जाकर देखती हूँ, शायद वहाँ पर मुझे कुछ पैसे मिल जाए, मैं उन पैसों से ही बाहर जाकर कुछ खा लूंगी। इतना कहकर नायरा अपनी सौतेली माँ के कमरे में जाती है तो उसे तकिए के नीचे कुछ पैसे रखे हुए दिखाई देते हैं, जिसके बाद नायरा उन पैसों को लेकर एक छोटे से ढाबे पर जाती है और पेट भर खाना खा लेती है। लेकिन जब वो खाना खाकर घर वापस आती है तो देखती है कि घर के बाहर उसकी सौतेली माँ गुस्से में खड़ी है और उसका ही इंतजार कर रही है। अपनी सौतेली माँ को देखकर नायरा बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है कि क्या हुआ माँ, आप इस तरह घर के बाहर क्यों खड़ी हैं? आपको कहीं जाना है क्या? अरे पहले तो तू मुझे ये बता कि तू गई कहाँ थी? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। तुझे क्या लगा तू मेरे कमरे से पैसे चुराएगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? जल्दी बता, तूने मेरे कमरे से पैसे क्यों चुराए? मुझे माफ कर दीजिए माँ, लेकिन मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी और घर में खाना भी खत्म हो चुका था, इसलिए मुझे मजबूरी में आकर आपके कमरे से वो पैसे लेने पड़े। लेकिन माँ, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दीजिए। माफ? तुझे तो मैं आज ऐसे सजा दूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। आज से 2 दिन तक तुझे बिल्कुल भी खाना नहीं मिलेगा, फिर तुझे समझ में आएगा कि चोरी करने का क्या अंजाम होता है। इतना कहकर माधवी वहाँ से चली जाती है। 2 दिन तक भूखे रहने की वजह से नायरा को बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगती है। एक दिन वो नदी के किनारे बैठी होती है तो वो रोते हुए अपनी माँ को याद करते हुए कहती है, माँ, हम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आपके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ, यहाँ मुझे कोई भी प्यार नहीं करता माँ। नायरा इतना कह ही रही होती है, तभी उसे किसी के दर्द में चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर नायरा कहती है, अरे लगता है किसी को मेरी मदद की जरूरत है, मुझे अभी चलकर देखना चाहिए। इतना कहकर नायरा जैसे ही जंगल के अंदर जाती है तो देखती है कि घायल परी जमीन पर पड़ी हुई है और दर्द से करा रही है। तभी नायरा कहती है, अरे ये तो एक रानी परी है, पर इनकी ये हालत किसने की? सुनिए परी जी, आप ठीक तो है ना? आपको बहुत ज्यादा चोट लगी है। बेटी प्लीज मेरी मदद करो, मैं परी देश की रानी परी हूँ,
लेकिन एक दुष्ट काली परी ने मुझ पर अचानक से हमला कर दिया, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई। इसलिए क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकती हो प्लीज बेटा? रानी परी की बात सुनकर नायरा उनकी मदद करती है और उन्हें एक पेड़ के सहारे बैठाकर उनके जख्मों पर जड़ी बूटियों का लेप लगाती है। जिसके बाद रानी परी नायरा से कहती है, बेटी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम समय पर नहीं आती तो पता नहीं मेरा क्या होता। लेकिन बेटी क्या तुम मेरी एक और मदद कर सकती हो? मेरी जादुई छड़ी इसी जंगल में कहीं गिर गई है। क्या तुम मुझे मेरी जादुई छड़ी ढूंढ कर दे सकती हो? ठीक है रानी परी जी, मैं अभी आपकी जादुई छड़ी ढूंढ कर लाती हूँ। आप बस यहीं बैठकर आराम कीजिए। इतना कहकर नायरा जंगल में इधर उधर घूमकर रानी परी की जादुई छड़ी ढूंढने लगती है। कुछ ही देर में नायरा को रानी परी की जादुई छड़ी मिल जाती है, जिसे ले जाकर नायरा रानी परी को देती है। जिसके बाद रानी परी कहती है, नायरा तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। आज तुमने मेरी बहुत मदद की। रानी परी वैसे उस काली परी ने आपके ऊपर हमला क्यों किया था? बेटी ये बात बहुत साल पुरानी है, जब एक दुष्ट काली परी ने परी देश से भागकर यहाँ पृथ्वी लोक पर आ गई थी, ताकि वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर सके। इसलिए वो इसी गांव में इंसानी रूप धारण करके गांव वालों के बीच रह रही है। लेकिन बेटी वो काली परी बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। लेकिन रानी परी मैंने तो सुना है परियां तो हमेशा लोगों की मदद करती है, फिर ये कैसी परी है जो लोगों को नुकसान पहुंचा रही है? बेटी ये परी अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए उसका पकड़ा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन रानी परी आप उस परी को पहचानोगे कैसे? बेटी उस परी के हाथ पर एक टैटू बना हुआ है, जो सिर्फ परी देश में ही बनाया जाता है, इसलिए मैं उस टैटू को देखकर उस परी को पहचान जाऊंगी। इसलिए बेटी जाने से पहले मैं तुम्हें भी एक चीज देना चाहती हूँ। ये लो, ये जादुई डायमंड है, इसलिए जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तुम इस डायमंड को अपने हाथ में लेकर मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हारी मदद के लिए वहाँ पर आ जाऊंगी। रानी परी की बात सुनकर नायरा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस जादुई डायमंड को लेकर अपने घर वापस आ जाती है। उसी रात नायरा अपनी सौतेली माँ को खाना खाने के लिए देती है, तो वो अपनी सौतेली माँ के हाथ पर वही टैटू बना हुआ देखती है, जिस टैटू के बारे में रानी परी ने उसे बताया था। अरे ये तो सेम टू सेम वैसा ही टैटू है जैसा रानी परी ने मुझे बताया था, लेकिन ये टैटू माँ के हाथ में कैसे आया? जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे इसका पता लगाना होगा। इतना कहकर नायरा अपने कमरे में जाती है और उस डायमंड को हाथ में लेकर रानी परी को याद करने लगती है। जिसके बाद रानी परी वहाँ प्रकट हो जाती है और नायरा से कहती है, क्या हुआ बेटी, तुमने मुझे इतनी रात में क्यों बुलाया? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? नहीं रानी परी, मैंने तो आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि कल आप जिस टैटू के बारे में मुझे बता रही थी, मैंने सेम वैसा ही टैटू अपनी सौतेली माँ के हाथ में देखा। क्या तुम सच कह रही हो? इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या तुम मुझे अपनी सौतेली माँ के कमरे में लेकर जा सकती हो? इतना कहकर नायरा रानी परी को अपनी सौतेली माँ के कमरे में ले जाती है, जहाँ उसकी माँ को देखते ही रानी परी समझ जाती है कि ये इसकी माँ नहीं बल्कि दुष्ट काली परी है। जिसके बाद रानी परी अपनी जादुई शक्तियों से नायरा की माँ को उसके असली रूप में ले आती है और उसे अपनी जादुई शक्तियों से एक पिंजरे में कैद कर देती है। जिसके बाद नायरा कहती है, रानी परी अब तो मैं इस दुनिया में पूरी तरह से अकेली हो जाऊंगी, मेरा कोई नहीं है यहाँ, अब मैं यहाँ पर अकेले क्या करूँगी? इतना कहकर नायरा की आंखों में आंसू आ जाता है। उसकी हालत देखकर रानी परी उससे कहती है, बेटी तुम चिंता मत करो, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसलिए आज से तुम मुझे रानी परी नहीं बल्कि रानी माँ कहोगी। रानी परी की ये बात सुनकर नायरा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और रानी परी के साथ
बड़े देश में जाकर हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है।